वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने आज देश के स्टार्टअप्स को एडवांस टेक्नोलॉजी पर काम करने की नसीहत दी है। वाणिज्य मंत्री ने स्टार्टअप महाकुंभ के उद्घाटन कार्यक्रम में सोशल मीडिया पर वायरल एक तस्वीर दिखाई, जिसमें भारत और चीन के स्टार्टअप्स की तुलना की गई है। इसमें बताया गया है कि चीन के स्टार्टअप्स ईवी, सेमीकंडक्टर, डीप टेक और रोबोटिक्स पर काम कर रहे हैं, जबकि भारत के स्टार्टअप सस्ते लेबर का इस्तेमाल करके क्विक कॉमर्स, फूड डिलीवरी और बेटिंग ऐप बना रहे हैं। पीयूष गोयल ने कहा कि ये नहीं चलेगा, हमें देखना होगा कि चीन जैसे देश स्टार्टअप्स में क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया, चिली, पेरू और यूरोपियन यूनियन के साथ समझौते करने जा रहा है। हम दुनिया को ग्रोसरी स्टोर पर ले जाकर ये नहीं कह सकते हैं कि यही भारत का स्टार्टअप है। Instant grocery delivery, latest hot on the block. I have no problems. He can list at a few $1 billion. I'm very happy. I only wish they'd had more Indian investors rather than the foreigners buying off all our startups. And ये सिद्धार्थ आप सबके लिए चेतावनी है. We need more Indian investors into the game. Again, of course, I won't comment on what it's making people and how our resources are going only towards hyper-fast logistics. And look at what the other side is doing. Robotics, automation, machine learning, preparing themselves for 3D manufacturing. Next-gen factories that are more efficient and that compete with the rest of the world and capture markets. हम रोते रह सकते हैं. चॉइस हमारी है. यहाँ युवा पीढ़ी होने के कारण मैंने ये पुटअप किया. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के तमाम देशों के खिलाफ रेसिप्रोकल टैरिफ का ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने भारत पर 27% टैरिफ लगाया है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका टैरिफ के मामले में अब बराबरी का जवाब देगा। हम अन्य देशों से लगभग आधे टैरिफ लेंगे। भारत अमेरिका पर 52% तक टैरिफ लगाता है, जबकि अमेरिका भारत पर 27% टैरिफ लगाएगा। India, very, very tough, very, very tough. The Prime Minister just left. He's a great friend of mine, but I said, you're a friend of mine, but you're not treating us right. They charge us 52%. You have to understand, we charge them almost nothing for years and years and decades. And it was only 7 years ago when I came in, we started with China and charged them. We took in hundreds of billions of dollars from China in tariffs. And they understood, honestly. President Xi understood. He said, look, I understand. And the other countries, and they all understand. We're going to have to go through a little tough love, maybe, but they all understand. They're ripping us off. तो ट्रंप के टैरिफ के असर को कम करने के लिए सरकार भी हरकत में आ गई है। उद्योग मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि टैरिफ के असर की समीक्षा के लिए इंडस्ट्री और एक्सपोर्टरों के साथ बातचीत की जा रही है। दूसरी तरफ अमेरिका के साथ बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट पर भी चर्चा चल रही है। पूरी खबर जानने के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण जी, बताइए कि सरकार में क्या कुछ चल रहा है इस वक्त। देखिए, जैसे ही ट्रंप ने टैरिफ का ऐलान किया उसके बाद से सरकार हरकत में आ गई और रात 3 बजे से यहाँ पे कह सकते हैं कि एक कंट्रोल रूम तैयार किया गया उद्योग मंत्रालय में और उस ट्रंप टैरिफ की समीक्षा की गई। और अब उद्योग मंत्रालय की तरफ से औपचारिक बयान आया है। उस बयान में कहा गया है कि इस ट्रंप टैरिफ के ऐलान का कितना असर पड़ेगा उसकी समीक्षा हम कर रहे हैं। साथ ही साथ इंडस्ट्री के साथ बातचीत करेंगे, एक्सपोर्टर के साथ बातचीत करेंगे और उनके सुझाव लिए जाएंगे। उनके फीडबैक के बाद सरकार अगला कदम उठाएगी। दूसरा जो महत्वपूर्ण पहलू सरकार ने अपने बयान में फोकस किया है वो ये है कि यूएस के साथ जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट होना है वो काफ़ी तेज़ी से काम उस पर हो रहा है और यूएस के साथ लगातार एडमिनिस्ट्रेशन भारत सरकार संपर्क में है। और जैसे ही बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट होगा तो बहुत सारी चीज़ें सुधर कर आएंगी, ऐसी उम्मीद यहाँ पे जताई हुई सरकार दिख रही है। लेकिन बता दूं कि सरकार को भरोसा है कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से ट्रेड एग्रीमेंट के तहत भारत कई सारी चीज़ों पर ड्यूटी घटाएगा तो जाहिर तौर पर ट्रंप की तरफ से भी उधर से भी ड्यूटी घटने की संभावना है। तो जो ड्यूटी अभी लगाई गई है वो लंबे समय तक रहेगा, इसकी संभावना कम दिख रही है। सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वर ने कहा है कि यूएस टैरिफ को लेकर तत्काल प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है। अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापारिक समझौते पर बातचीत चल रही है।
Commerce Ministry put out a good statement. We are looking at the global strategic partnership. So I think you should go with what the Department of Commerce has put out. We are already on a conversation with them on the bilateral trade agreement, and that conversation is continuing. ट्रंप ने भारत पर 27% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है। इसका बाजार पर और अलग अलग सेक्टर्स पर क्या असर होगा, बता रहे हैं हमारे सहयोगी यतीन मोता। देखिए, तो ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ का बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया है, जिसके अंदर भारत पे उनकी प्रेस रिलीज के हिसाब से 27% का टैरिफ लगेगा। अगर हम बात करें तो कौन से सेक्टर्स को छूट मिली है, फार्मा ऑब्वियसली क्योंकि एसेंशियल इंपोर्ट्स है, और आईटी, सेमीकंडक्टर, गोल्ड, स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर और काफ़ी सारी कमोडिटीज़ जिसका उत्पादन यूएस में नहीं होता, इन सारी चीज़ों को एग्जेम्प्ट रखा गया है। अगर हम बात करें तो कौन से सेक्टर्स को एक न्यूट्रल स्टांस देखने को मिला है, उसमें फार्मा और आईटी ऑब्वियसली शामिल है, क्योंकि यहाँ लग रहा था कि कुछ टैरिफ होंगे लेकिन टैरिफ नहीं आए, जिनके कारण सारे के सारे फार्मा शेयर में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। हालांकि स्लोडाउन के चलते अगर यूएस स्लोडाउन हो गया तो आईटी शेयरों को एक मार पड़ सकती है, जिसके कारण मिड कैप आईटी में पर्टिकुलरली सेलिंग आपको देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें पर्टिकुलरली ऑटोमोबाइल्स पे, तो टाटा मोटर्स क्योंकि जेएलआर की लगभग 20% आय यूएस मार्केट से आती है, उससे ज़्यादा आती है, तो यहाँ आपको दिक्कत हो सकती है क्योंकि ऑटो पे ऑलरेडी एक 25% का टैरिफ ट्रंप ने अनाउंस कर दिया है। टेक्सटाइल्स के लिए पॉजिटिव है इन द सेंस कि पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसी जो बड़ी इकोनॉमीज़ हैं जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स करती हैं, इन पे भारत से ज़्यादा टैरिफ लगा है, जिसके कारण इंडियन टेक्सटाइल कंपनीज़ को एक बेनिफिट होता हुआ नज़र पड़ रहा है। तो ये सारे शेयर्स आपको तेज़ी में दिखाई पड़ रहे हैं, पॉजिटिव में दिखाई पड़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो क्योंकि कोरिया, वियतनाम जैसी बड़ी जो कंट्रीज़ हैं जहां आपको एक बड़ा इलेक्ट्रॉनिक बेस दिखाई पड़ रहा है, उसके मुकाबले भारत पे कम टैरिफ है, तो वहां पैनिक देखने को मिल रहा है, और क्योंकि उनका नुकसान हो रहा है शायद भारत का फ़ायदा होता हुआ नज़र पड़े। जेम्स एंड ज्वेलरी ऑब्वियसली केमिकल्स सेक्टर के साथ यहाँ नेगेटिविटी है, क्योंकि एक्सपोर्ट्स पे एक इम्पैक्ट होता हुआ नज़र पड़ेगा, डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स कम होंगे, जिसके कारण केमिकल के मांग में और इन जनरल जेम्स ज्वेलरी सेक्टर पे थोड़ा बहुत दिक्कत होने की बात आ रही है। और अगर हम ब्रोकरेज की माने तो मॉर्गन स्टैनली को लगता है कि भारत एक प्रेफर्ड कंट्री होना चाहिए इन्वेस्टमेंट्स के लिए। उनको लगता है कि जापान, साउथ कोरिया जैसे कंट्रीज़ पे कॉशियस रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ एक बड़ा एक्सपोजर है यूएस मार्केट्स को लेके। बर्नस्टीन को लगता है कि कहीं ना कहीं आईटी फार्मा पे असर नहीं देखने को मिल रहा है, और आगे आने वाले 6 महीनों में शायद ये टैरिफ यहाँ से कम हो या नए एफटीए साइन हो, जिसके कारण भारत जैसे कंट्रीज़ को एक फ़ायदा होता हुआ नज़र पड़ सकता है। ट्रंप ने बेशक दुनिया भर के देशों पर लगाम लगाया है, लेकिन दूसरे एशियाई देशों के मुकाबले भारत पर टैरिफ कम लगाया गया है। तो ट्रंप भारत पर किस तरीके से मेहरबान रहे हैं, बता रही हैं मिताली जैन। तो जैसे कि हम पॉजिटिव मोमेंटम पे ही बात करें कि इंडिया के लिए जो ट्रंप का टैरिफ है ये पॉजिटिव होता नजर आ रहा है, तो पहले एशियन कंट्रीज़ को कंपेयर करते हैं कि जब भारत पे 27% का टैरिफ लगा है, वहीं दूसरी कंट्रीज़ पे ये जो टैरिफ है ये बढ़ता हुआ नजर आया है। लेकिन ये एक स्ट्रैटेजिक अपग्रेड हो सकता है इंडिया के लिए, जो कि ग्लोबल सप्लाई चेन में हमारी पोजिशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता हुआ नजर आएगा। तो कैलेंडर ईयर 24 में यूएस हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भी बन गया है। आंकड़े जो सामने आए वो बताते हैं कि $124 बिलियन की बायलेटरल ट्रेड हमने यूएस के साथ करी है, जो कि भारत की टोटल एक्सपोर्ट्स का 18% है। तो यहाँ पे जो ट्रेड्स है वो स्ट्रॉन्ग हुई है। लेकिन अब टैरिफ्स पे आए तो सबसे पहले इंडिया पे जो 27% का टैरिफ लगा है, वही चाइना से कंपेयर करें तो वहाँ 54% का टैरिफ है। और दूसरे एशियन देशों की अगर बात करें तो कैम्बोडिया, श्रीलंका, म्यांमार पे 49% का टैरिफ देखने को मिला है। मतलब ये जो भारत के एक्सपोर्टर्स है उनके लिए एक बड़ा मौका हो सकता है। साथ ही चाइना की हाई टैरिफ्स का फायदा भी यहाँ पे भारत को मिलता हुआ नजर आ सकता है। अब अगर हम बात करें कि वो कौन सी इंडस्ट्रीज है जो नए टैरिफ से सबसे ज़्यादा अफेक्टेड नजर आएगी, तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, टेक्सटाइल आर्टिकल्स, अपैरल्स, ऑटो कंपोनेंट्स और केमिकल्स, इन पे सबसे ज़्यादा टैरिफ नज़र आए हैं। सब पहले जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो 2% का टैरिफ था, वहाँ पे वो बढ़कर 24% हो गया, और वो हमारे एक्सपोर्ट्स का बहुत ही मेजर पार्ट यहाँ पे डिनोमिनेट करता है। उसके बाद न्यूक्लियर रिएक्टर्स में जहाँ 4% टैरिफ था वो बढ़कर 22% हो गया है। ऐसे ही हम आगे बात करें जेम्स एंड ज्वेलरी में तो 5% का जो टैरिफ था वो बढ़कर 21% हो गया है। साथ ही टेक्सटाइल आर्टिकल्स की बात करें तो 14% का जो टैरिफ था वो बढ़कर
24% हो गया है। धीरे धीरे यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट का जो वॉल्यूम है वो कम होता हुआ नजर आएगा, लेकिन एक्सपोर्ट्स की जो टैरिफ का यहाँ पे क्वांटम है वो बढ़ता जा रहा है, वो बढ़ता हुआ यहाँ पे नजर आया है। तो ओवरऑल बेसिस पे देखिए तो एशियन कंट्रीज के मुकाबले इंडिया पे टैरिफ का थोड़ा कम असर है, लेकिन एक्सपोर्ट्स की बात करें तो यहाँ पे टैरिफ के रेसिप्रोकल टैरिफ के जो क्वांटम्स है वो बढ़ते हुए नजर आए। और अब बात करते हैं आज